आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। आज जिस चीज़ का इंतज़ार था, यानी कि जिस घड़ी का इंतज़ार था, गुजरात इलेक्शन के लिहाज से वो इंतज़ार पूरा हो गया है। असली जो काउंटडाउन है वो आज से शुरू हो गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि गुजरात में इलेक्शन कब होगा। तो 2 चरणों में, जैसे कि ITV नेटवर्क पहले भी आपको कह रहा था कि इलेक्शन होंगे और 5 तारीख से पहले निपट जाएंगे। तो पहला चरण होगा 1 दिसंबर, दूसरा चरण होगा 5 दिसंबर और 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। जब हिमाचल चुनाव का रिजल्ट आएगा उसी दिन गुजरात विधानसभा चुनाव का भी रिजल्ट सामने आ जाएगा। सभी पार्टियां अपनी जीतोड़ कोशिश में लगी हुई हैं। आम आदमी पार्टी है जो गारंटी के साथ चुनावी मैदान में है, आम लोगों के बीच पहुंच रही है और कह रही है जो कांग्रेस ने नहीं किया, जो बीजेपी ने नहीं किया, वो हम करके दिखाएंगे। एक बार आप मौका दीजिए कि दिल्ली की तरह काम होगा। वहाँ बीजेपी है जो सत्ता में फिर से वापसी करना चाह रही है, लेकिन करीब 2.5 दशक का सफ़र जिस बीजेपी ने गुजरात में पूरा किया है, उसके आगे का सफ़र कितना आसान है या फिर कितना मुश्किल, इस पर बात करनी होगी। जहाँ कांग्रेस चुनावी मैदान में है, कांटे की टक्कर बीजेपी से है। बीजेपी सत्ता में वापसी की कोशिश एक बार फिर से कर रही है। एंट्री हो गई है आम आदमी पार्टी की, इसलिए त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए अभी चीज़ें नहीं हैं, इसीलिए कांटे का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही मानिए। कांग्रेस जो अभी इस रेस में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हाँ ग्राउंड पर जाकर कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी जो करीब साल भर पहले माहौल बनाने लगती है, जिसके बड़े से छोटे नेता तक ग्राउंड पर जाकर काम करने में यकीन करते हैं और जो तैयारी दिख भी रही है, इसमें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल हो जाए तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इशारा करती हैं कि PM मोदी हैं तो फिर मुमकिन है। ये तो नारा भी है ना कि मोदी हैं तो मुमकिन है। क्या गुजरात में अब चुनाव की राह PM मोदी के सहारे नैया पार हो जाएगी बीजेपी की? ये बड़ा सवाल है। एक कनेक्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात से, गुजरात के CM के तौर पर भी रह चुके हैं। गुजरात से पुराना कनेक्शन भी है। गुजरात के जो लोग हैं वो बड़ा कनेक्टेड फील करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, और PM मोदी को इसीलिए चुनावी मैदान में हम देख भी रहे हैं। और आने वाले वक्त में ये संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी दौरों की और रैलियों की। ये मोदी लोगों के बीच अगर जा रहे हैं तो वह बता रहे हैं कि आखिर क्यों बीजेपी को चुनना चाहिए। अभी तक के समीकरण, क्योंकि 2017 का अगर मैं रिजल्ट याद करूं तो 49% वोट शेयर जो कि बीजेपी के पास था, जबकि 41% जो वोट शेयर था वो कांग्रेस के पास था। बीजेपी ने 99 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस 77 सीट जीत पाई थी। अगर सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो यहाँ 22 का अंतर समझ में आता है 99 और 77 के बीच में। लेकिन अब से लेकर तब तक बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है। कांग्रेस उस तरीके से मजबूत स्थिति में सामने नहीं आ रही है, उधर बीजेपी होमवर्क बहुत ज़्यादा कर रही है। और इसीलिए गुजरात में न सिर्फ बीजेपी बल्कि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी कि 2.5 दशक का जो सफ़र बीजेपी ने गुजरात में तय किया है वो आगे कंटिन्यू हो सकता है। 1 तारीख और 5 तारीख 2 चरणों में साफ हो जाएगा कि गुजरात के लोग किसे चुनते हैं, किसे अपनी पहली पसंद मानते हैं। और 8 तारीख को रिजल्ट का दिन है।